3 लेटर ऐसे हैं जिनसे पहले अगर एल आए तो वह साइलेंट हो जाता है। एक है के, बाकी 2 कौन से हैं? आलिम सर की क्लास जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। जे और के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि जे कैसे दूसरों को शांत कर देता है, कहाँ जैसे जस्ट जिससे शब्द है। तो और के जो है उल्टा है, वो खुद शांत हो जाता है, खासकर एन से पहले। माफिक माफिक में जो 3 ध्वनियां हैं उससे पहले अगर एल होगा तो साइलेंट हो जाएगा। जापानियों के साथ एक और दिक्कत है। ओके, वो दिक्कत है कि उनके यहाँ ल है ही नहीं। अच्छा, उच्चारण ही नहीं है ना, जापान में कोई ऐसा नाम नहीं होगा जिसके नाम में ल है। एम जो है खुद साइलेंट नहीं होता। उल्टा है। उल्टा है। हाँ। एम दूसरों को साइलेंट कर देता है। अरे राम, तो बहुत जैसे अपने पॉलिटिशियंस यहाँ पे कुछ ऐसे यंग वाले हैं जो अगर बोल के सबको साइलेंट कर देते हैं। मैं जानता हूँ आपका इशारा किस तरफ है। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। नमस्कार, आलिम सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। यह हमारा 11वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में जे और के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम एल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आलिम सर नमस्कार। पिछली बार हमने जे और के बारे में बात की थी। जे एंड के जम्मू कश्मीर भी कर सकते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर का मामला आएगा तो लद्दाख का उसका मामला आना ही है। तो हम एल के बारे में। अच्छा, लद्दाख तो भाई ये चांस की बात है। जे के एल एक साथ है और जम्मू कश्मीर लद्दाख भी एक साथ है। तो इस बार हम एल के बारे में बात करेंगे। जे और के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि जे कैसे दूसरों को शांत कर देता है, कहाँ जैसे जस्ट जिससे शब्द है। तो और के जो है उल्टा है, वो खुद शांत हो जाता है, खासकर एन से पहले। नो है, नाइफ है। तो हमने ये बात की थी कि क्यों ऐसे शब्द जो हैं साइलेंट क्यों हो जाते हैं। जब साइलेंट होता है तो के लगाने की जरूरत भी क्या है। तो ये हमने पिछली क्लास में बात की थी कि क्यों इस तरह के शब्द बनते हैं जहाँ पे लेटर साइलेंट हो जाते हैं। एल भी जो है साइलेंट हो जाता है। और ये एक ऐसी बात है जो करीबन हर व्यक्ति जानता है, जो अंग्रेजी बेसिक अंग्रेजी भी जानता है ना। क्योंकि अब हाफ हम जानते हैं कि आधा, हाफ में एल साइलेंट है। वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हम करते हैं तो वॉक में भी डब्ल्यू एल के है, वॉक बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। वैसे ही आप काफ बछड़े करते हैं, सी एल एफ। काफ में भी काल्फ नहीं होता, काफ होता। तो ये 3 ध्वनियां खास करके, जिसमें एक है एम, एक है एफ और एक है के। तो उसको मैंने जैसे याद रखना होता है, आप कह सकते हैं माफिक में जो 3 ध्वनियां हैं उससे पहले अगर एल होगा तो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन ये वैसा नियम नहीं, मूल पक्का नियम नहीं कि माफिक जहां म आएगा एल से पहले तो वहां पर साइलेंट हो जाएगा। एल के बाद एम पाम में है, एल के बाद एफ काफ में है और एल के बाद के वॉक में है। यहाँ एल साइलेंट है, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे वॉक तो एल साइलेंट है। सिल्क ऐसे ये एल एम पाम, एम से पहले एल है, साइलेंट है। फिल्म तो फिल्म नहीं कहते, वो तो एल, एम से पहले एल है। मिल्क देखिए, वॉक में डब्ल्यू एल के वॉक, एम आई एल के मिल्क। तो इसीलिए ये ऐसा पक्का नियम नहीं है। आपको बस कुछ जो काम के शब्द हैं, वैसे मुझे लगता है जितने दर्शक हैं वो इतने जानकार हैं कि कभी भी वॉक को वर्ब नहीं बोलेंगे। उनको पता है मिल्क को मिल्क बोलना है, काफ को काफ बोलना है और गर्फ को गर्फ बोलना है। तो इसीलिए ये सिर्फ क्योंकि हम कंसोनेंट वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि एल के मामले में कहाँ एल साइलेंट होता है और कहाँ नहीं होता है। तो ये तो थी एल की बात। एल के बारे में एक बड़ी रोचक बात यह है कि एल जो है, जैसे हमने बताया था पिछली बार कि इंग्लिश में कई ध्वनियां नहीं है, महाप्राण ध्वनियां हिंदी में जो है क ख ग घ, ख नहीं है, घ नहीं है, छ नहीं है, झ नहीं है, भ नहीं है, ढ नहीं है। और जब ऐसी ध्वनियां बोलने की कोशिश करते हैं तो वे क्या करते हैं, उसकी जो अल्प प्राण माने उसकी जो पेयर होता है वो पेयर बोल देते हैं। ख बोलना तो क बोल देते हैं, घ बोलना तो ग बोल देते हैं। जापानियों के साथ एक और दिक्कत है। वो दिक्कत है कि उनके यहाँ ल है ही नहीं। अच्छा, उच्चारण ही नहीं है ना, जापान में कोई ऐसा नाम नहीं होगा जिसके नाम में ल है। तो इसके कारण से ल को र कर दिया। तो लालू को क्या बोलेंगे?
लालू को भी लालू बोल देंगे, लीला लीला को रीरा। लीला। तो हर एक भाषा की अपनी अपनी कमियां होती हम्म। हैं, जिसमें कुछ ध्वनियां होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हम्म। तो जापानी में भी ल नहीं है, हम्म। तो मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया हम्म। कि अगर आपके नाम में ल है हम्म। और कभी आप जापान जाएं हम्म। और नाम को बिगाड़े तो आप ऐसा मत सोचिए मतलब कि वो लोग उच्चारण कर रहे हैं ऐसा, तो आपको ना लगे कि मेरा मजाक बना रहे हैं। हाँ। वैसा तो उल्टा था। क्या? जब बचपन में मैं 3-4 साल का था तो लोग बताते हैं हम्म। कि मैं र नहीं बोल पाता था, अच्छा। और जहां भी र होता मैं ल बोल देता। जापानी में उल्टा है, यहाँ पर ल नहीं बोलते, ल की जगह र बोलते हैं। हम्म। तो आज ल की क्लास यही खत्म होती है। और आगे आगे हाँ, ये मैं बता दूं, अगली क्लास हम किस पर करेंगे। तो जे के एल, एल के बाद हम जानते हैं एम आता है। एम के साथ खासियत ये है कि जैसे कि हमने डी के बारे में जाना, डी खामोश हो जाता है। जब बी के बारे में बात की तो बी कहाँ साइलेंट रहता है ये हमने बताया। आज एल के बारे में बात की, एल कब साइलेंट होता है ये बताया। एम जो है खुद साइलेंट नहीं होता। उल्टा है। उल्टा है। हाँ। एम दूसरों को साइलेंट कर देता है। अरे राम, तो बहुत जैसे अपने पॉलिटिशियंस यहाँ पे कुछ ऐसे यंग वाले हैं जो अगल बगल के सबको साइलेंट कर देते हैं। मैं जानता हूँ आपका इशारा किस तरफ है, जानता अरे हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो नहीं, सही है, ओके ओके, ऐसे ऐसे हैं हमारे। तो उसी तरह से जैसे कि पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं जिनके नाम एम से शुरू होते हैं और दूसरे को चुप करा देते हैं, तो वैसे ही भाषा में भी, अंग्रेजी भाषा में एम जो है अपने साथ आने वाली दूसरी ध्वनियों को खामोश कर देता है। कुछ तो हम एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे बी, BOMB बॉम्ब होता है। इसके बारे में हमने दूसरी क्लास में बात की थी, अगर आप नहीं देखी हो तो क्लास आप देख सकते हैं। इसी तरह से आज पाम के बारे में, पाम में हमने देखा LM, तो एम से पहले एल आ रहा है, एल को खामोश कर दिया। यानी एम जो है बी को शांत करता है, एम जो है एल को खामोश करता है। ऐसे और लेटर हैं जहाँ एम जो है वह किसी लेटर की ध्वनि को शांत खामोश कर देता है, साइलेंट कर देता है। उसी के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, एम के बारे में, कि एम जो खुद खामोश नहीं होता किस किस को खामोश कर देता है, ताकि आप ऐसे कोई शब्द देखें तब वो पता चले कि उसका उच्चारण करना है या नहीं करना है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।